फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमालयन एजुकेशन पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ, जो कि है हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट्स। उसी में जो हमारा पैराडाइम शिफ्ट का एक टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट में है क्या। तो पैराडाइम शिफ्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियोस को लेकर आने के लिए। तो इस टॉपिक में मैं आपके लिए लाई हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट है क्या, उसका मीनिंग है, और पैराडाइम शिफ्ट इन नेचर ऑफ डिसिप्लिन, और जो हमारा है इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, कि पैराडाइम शिफ्ट में की इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैराडाइम है क्या। पैराडाइम को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिमान विस्थापन। प्रतिमान हमारे सोचने या देखने का तरीका है, अर्थात हम किसी चीज़ के बारे में कैसा नज़रिया रखते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। इसका मीनिंग है कि कोई भी चीज़ है उसको हम अपने ही तरीके से जब देखते हैं, देखना शुरू करते हैं, उसके प्रति हम अपना ही नज़रिया रखते हैं। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, तो उसी को ही हम पैराडाइम कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट है क्या। पैराडाइम शिफ्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1970 में थॉमस स्कॉन ने। तो जिस प्रकार टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे 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 ही चीज़ों में परिवर्तन आना भी शुरू हो जाता है। चीज़ें बहुत ही बदल जाती है। जैसे पुराने समय में हम देखें कुछ और था, जो अब के ज़माने में है वो कुछ और चल रहा है। तो ऐसे चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। चीज़ों में परिवर्तन का आना ही पैराडाइम शिफ्ट होता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है क्या। जैसे एक उदाहरण के लिए, अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में पहले की अपेक्षा काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मतलब कि पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ और था, अब समय के साथ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे उसको चेंज भी करना पड़ा। तो पहले शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती थी, पहले टीचर सेंटर्ड ही होती थी। मतलब कि टीचर जो पढ़ाएगा, जो करवाए, वही बच्चे करते थे। पर अब क्या है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर है। इसमें बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा दी जाती है। तो समय के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, तो इसे ही हम प्रतिमान विस्थापन कहेंगे। तो ये तो था हमारा प्रतिमान विस्थापन। फिर आगे हम देख लेते हैं पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो विषय की प्रवृत्ति में जांच के लिए प्रतिमान में मूल पूर्वानुमान क्या है। तो पहला है अध्यापक, दूसरा है विषय सामग्री, तीसरा है सीखने वाला, और चौथा है सामाजिक वातावरण। मतलब इससे हमारा मतलब ये है कि जो जो हमारा पैराडाइम शिफ्ट है उसमें हमारे मूल पूर्वानुमान में सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस होती है अध्यापक की। मतलब उसमें जो मेन पार्ट है वो है अध्यापक। तो उसके बाद है विषय सामग्री, यानी कि अध्यापक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो थर्ड है सीखने वाला। सीखने वाला कौन है? स्टूडेंट। तो फोर्थ है हमारा सामाजिक वातावरण, कि जिस मतलब वातावरण में अध्यापक सिखा रहा है वो वातावरण कैसा है। तो ये तो था हमारा पैराडाइम शिफ्ट इन नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो आइए आप देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है हमारी प्रौद्योगिकी का उपयोग। मतलब छात्र जो है वो नई नई चीज़ों का, नई नई टेक्निक्स का प्रयोग अपनी एजुकेशन में करते रहते हैं।
और दूसरा है हमारा छात्र अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है। जब छात्र कुछ करता है खुद से ही अपने उम, मतलब कि शुरू कर देता है स्वयं कुछ करने की स्वयं कुछ करता है तो क्या है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। मतलब कि जैसे वो चीज़ों का प्रयोग करके नई नई चीज़ें बनाता है तो उसके ज्ञान का निर्माण ही खुद ही हो जाता है, वैसे जैसे कि वो करके ही सीखता है। थर्ड है एक शिक्षार्थी के रूप में, मतलब कि इसमें जो मेन है वो एक शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी होता है। तो पाठ्यक्रम एकीकरण है इसका अगला पॉइंट। पाठ्यक्रम एकीकरण मतलब इसमें जो हमारा जो करिकुलम है वो एकत्रित होता है। तो करिकुलम को एकत्रित करना ही पाठ्यक्रम एकीकरण कहलाता है। शिक्षार्थी की स्वायत्ता, जो स्टूडेंट है वो स्वयं ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वो स्वयं ही अपने सब कर अपने स्तर के अनुसार सब कुछ करना सीख जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस एजुकेशन में पैराडाइम शिफ्ट के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर मेरा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही।